Yeah, okay, guys. So my name is Uzair Imran and I'm a marketer. I make videos related to digital marketing. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है ये एंगेजमेंट रिपोर्ट। गूगल एनालिटिक्स 4 में GA4 पे एंगेजमेंट रिपोर्ट्स क्या होती है, उनको किस तरीके से, और मैं मतलब ओवरऑल उन पे बात कर रहा हूँ। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अच्छा, इससे पहले जो हम वीडियोस बनाते हुए आ रहे हैं, वो एक्विजिशन रिपोर्ट की हमने वीडियो बनाई थी। इससे पहले जो GA4 का डैशबोर्ड है उसको मैं एक्सप्लेन किया था। सो आज बेसिकली जो हम बनाएंगे वो एंगेजमेंट रिपोर्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंगेजमेंट रिपोर्ट क्या होती है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो GA4 बेसिकली एक एक ट्रैकिंग टूल है। इससे पहले की वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि बेसिकली GA4 क्या होता है। तो एंगेजमेंट रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो एंगेजमेंट रिपोर्ट बेसिकली होती क्या है कि आपके यूजर्स जो आपकी वेबसाइट पे आए, उन्होंने किस तरीके से आपकी वेबसाइट के साथ एंगेज किया, कितने टाइम तक किया। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ओवरव्यू सेक्शन में, पहले हम बात करते हैं कि एंगेजमेंट का बेसिकली मतलब क्या है। एंगेजमेंट का जो मतलब है इसमें GA4 में, वो बेसिकली ये है कि जो भी यूजर आया उसने जो है एटलीस्ट 10 सेकेंड्स आपकी वेबसाइट पर अगर गुजारे या उससे ज्यादा, या तो उसने एक या ज्यादा कन्वर्जन इवेंट किया, या उसने एक या दो पेजेस या स्क्रीन यूज किए, तो वो आ गया एंगेज सेशन में। ठीक है, अगर लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल अगर एक यूजर आपकी वेबसाइट पे आया और विद इन 5 सेकेंड्स वो अगर उसी पेज से अगर वो चले गया, उसने बंद कर दिया आपकी वेबसाइट, तो वो एंगेज सेशन नहीं होगा, क्योंकि उसने एटलीस्ट 10 सेकेंड्स करने थे। तो वो उसे नहीं किए, तो ये अपना एक लाइक एक पैरामीटर है गूगल एनालिटिक्स 4 का, जो आपने पूरा करना है अगर आपको लाइक एज अ कन्वर्जन अगर आप काउंट होंगे उसमें, एंगेजमेंट रेट जो अगर आप काउंट होंगे। ठीक है, तो हम इसको बात करके कि ओवरव्यू क्या है। ओवरव्यू सबसे पहले ये वाला पॉइंट आ गया, एवरेज एंगेजमेंट रेट। एवरेज एंगेजमेंट रेट का बेसिकली मतलब ये है कि जितने भी यूजर्स आए उनका एवरेज मतलब किस तरीके से बोलना, ये हमेशा ये वाली जो ये वाली जो फिगर है, एवरेज एंगेजमेंट रेट, ये हमेशा आ, इस इस फिगर से ज्यादा होगी। ये क्या है, एंगेज सेशन पर यूजर। ये ज्यादा क्यों होंगी, क्योंकि ये इन टोटल बता रहे हैं कि जितने यूजर्स आए उसका इन टोटल अगर मैं आपको निकाल के दूं, तो ये फॉर्मूला है इसका। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला ये है, टोटल लेंथ ऑफ टाइम योर वेबसाइट वाज ऑन योर फोकस। मतलब जितना टोटल टाइम वेबसाइट आपकी फोकस उस पर रहा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स। अगर हम इसको देखें तो मतलब इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है टोटल नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स। इसका बेसिकली मतलब ये है कि एक्टिव यूजर्स एक से ज्यादा ही होंगे ना। अगर 50 यूजर्स आपकी वेबसाइट पर टोटल आए ये वाली डेट से, मतलब कि 10 फरवरी से लेकर अगर 8 मार्च तक इतने यूजर्स आए, तो वो इसका टोटल बता रहा है ये वाली उसमें एवरेज एंगेजमेंट टाइम में। लेकिन अगर पर यूजर मतलब किसी एक यूजर की बात होगी, तो ये फिगर डेफिनेटली आपकी कमी होगी। ठीक है, एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर सेशन, इसका बेसिकली मतलब ये है कि उसका जो एंगेजमेंट टाइम था पर सेशन, मतलब सेशन का आपको मतलब पता है। सेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक यूजर जैसी भी अगर आपकी वेबसाइट पे आ गया तो वो सेशन स्टार्ट हो गया उसका। ठीक है, अब वो 10 मिनट आपकी वेबसाइट पे रहे, 5 सेकंड रहे, उसका 10 सेकंड है, उनका ये 2 मिनट रहे, वो उसका सेशन चल रहा है। ठीक है, अब वो नए यूजर भी हो सकता है। मैं लाइक इन सब जो बेसिक टर्मिनोलॉजी मैं इससे पहली वाली वीडियो में उस पर बात कर चुका हूँ। सो आप अगर वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये ओवरव्यू चल रहा है अभी। ठीक है, एंगेजमेंट का ये ओवरव्यू का सेक्शन चल रहा है। इसमें ये है, अगर आप इस तरीके से करेंगे, देखें अभी आ रहा है कि भाई इतना, मतलब कि 56 सेकेंड्स जो है वो सबसे ज्यादा उससे मतलब टाइम चल रहा है। आपने मतलब इस ग्राफ को आप देख सकते हैं किस तरीके से। अच्छा, ये जो है गूगल का, अच्छा ये फिगर जो आ रही है सारी, ये ये गूगल का डेमो अकाउंट है। अगर आप चाहें तो वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। अपने पास भी आप डेमो अकाउंट शो कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे डेट सेट करनी, लेट से ये वाली डेट का बता रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको बताऊं गूगल को कि मुझे लास्ट 28 डेज के नहीं, मुझे लास्ट 7 डेज का दिखा दे इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब जैसे मैं सेलेक्ट की लास्ट 7 डेज की इंफॉर्मेशन,
और फिर जब मैं नीचे गया तो थोड़ा नीचे, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। मैं जैसे ही नीचे गया यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली होल्ड ऑन, लास्ट 90 मंथ का यहाँ पे एंटर का ऑप्शन आता है। तो खैर आप लोग देख लेगा, ये यहाँ पे एक बिल्कुल नीचे जाके एंटर का ऑप्शन आता है, वहां से जब आप एंटर करेंगे तो फिर आपको ये लास्ट उसका दिखा रहा होगा लास्ट। अब इसको इस तरीके से देख लेते हैं कि छोड़ लो, मैं देख ही लेते हैं। मार्च हमारा नहीं है, हमें लेट्स से हमें देखना है जैन का। हमें जैन 1 टू 30, नहीं, hold on, ये अक्टूबर 15 तो ये सब चीजों को दिखा रहा है, लेट्स यार। खैर आप यहाँ पे जो है, मतलब जाके जो है डेट सेट कर सकते हैं। फिर ऐसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आई डोंट नो ये मेरे पास ये ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे ओके लिखा हुआ है, ओके जैसे ही आप डेट सेट करेंगे तो आपको उस डेट, मतलब उस लाइक आपने जो भी ड्यूरेशन सेट की होगी उसके हिसाब से जो है वह आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, ठीक है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर आप लाइक अपने डेटा को अगर ट्रैक करना चाह रहे हैं लास्ट 28 डेज का, तो आपका लास्ट 28 के डेज का डाटा मिल जाएगा, लास्ट 7 डेज का मिल जाएगा, लास्ट 15 डेज का मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अमेजिंग टूल है, आप जहाँ से जाके बहुत सी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है, आपकी वेबसाइट पे एंगेजमेंट रेट क्या है, अगर कम आ रहा है तो उसको आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। कोई स्पेसिफिक आपने प्रोडक्ट अगर ऐड की, तो उसके बाद एंगेजमेंट रेट कम हुआ, ज्यादा हुआ, अगर आपकी वेबसाइट, अगर लेट्स से आपकी वेबसाइट का एंगेजमेंट रेट अगर बहुत कम हो गया, तो उसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट में कोई इशू है, जिसकी वजह से या या तो आपकी ट्रैकिंग में इशू है, या तो आपकी वेबसाइट में इशू है, जिसकी वजह से गूगल एनालिटिक्स 4 आपकी वेबसाइट को उठा नहीं पा रहा, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैंने कंपैरिजन करना है, लेट्स से अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे कंपैरिजन के ऑप्शन पे, तो मैं, ये भी आ रहा है ऑल यूजर्स, ठीक है। अब ऑल यूजर्स का अगर मैं चाहूँ तो उसको कंपैरिजन भी कर सकता हूँ। ये इसकी वजह से यहाँ पे एडिट नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरा अकाउंट नहीं है, ये गूगल का डेमो अकाउंट है। दिस इज जस्ट फॉर योर लर्निंग पर्पस। तो अगर मैं यहाँ से इसको ऐड कंपैरिजन अगर ऐड करना चाहूँ, वैसे तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि सर्च कोई ऐसा कीवर्ड जिस पे इम्पोर्टेंट कीवर्ड हो सकता है जो कि मेरे जहन में हो, तो अगर मैं इसको यहाँ पे डाल दूंगा, लेट्स से मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ मर्चेंडाइज, जो कि बिल्कुल और से एक कीवर्ड है, क्या पता इसको कुछ भी ना हो। तो लाइक इवेंट पे जो मर्चेंडाइज का होगा, देखें यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली, मतलब जो है, अगर आपको अपने कीवर्ड्स पता है कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, या मतलब ऐसे कौन सी इंपॉर्टेंट डायमेंशन हैं, आप यहाँ पे उसको आके जैसी कंपैरिजन ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे शो होना शुरू है। अब देखें, क्योंकि इस नाम का कोई कीवर्ड है ही नहीं, इस नाम का कोई डेटा इसके पास है ही नहीं, तो इसकी वजह से ये यहाँ पे जीरो दिखा रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा कीवर्ड होता, ऐसा कोई वायबल अगर इंपॉर्टेंट चीज होती, तो वो इसका ग्राफ भी दिखा रहा होता कि उस पे एंगेजमेंट किस तरीके की है, ठीक है। अब अगर मैंने खत्म करना तो फिर मैं उसको खत्म कर दूंगा ऐसे आके। और उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि अगर आपने कंपैरिजन वगैरह ऐड करना है, तो यहाँ से भी आप कंपैरिजन जाके इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि अगर आपने इस रिपोर्ट को शेयर करना है, जैसे आप इस रिपोर्ट को शेयर के बटन पर जाएंगे, आपका लाइक इसका लिंक जो है किसी लाइक ऐसे बंदे के साथ जिसके साथ आपको अगर डेटा शुरू करना है, तो आप कर सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट इंसाइट, जैसे से आप चाह रहे हैं कि आपको GA4 इनसाइट बताएगी इसमें क्या चीज हो सकती है, क्या चीजें इसमें ऐड हो सकती है, तो ये इसकी बेसिक परफॉर्मेंस है। इसमें बहुत जबरदस्त क्वेश्चन गिवन होता है गाइस। इन सब क्वेश्चंस के जवाबात जो है वो एनालिटिक्स 4 आपको खुद देगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। लेट्स से ये है कि हाउ मेनी यूजर्स डिड आई हैव लास्ट वीक। अब जैसे ही इस पे क्लिक किया, तो इसने ऑटोमेटिकली आपको निकाल के दे दिया कि भाई टोटल यूजर्स जो थे वो आपके पास, आपको 13,000 यूजर्स थे। कितना अमेजिंग फीचर है। और इसमें अगर आप चाहते हैं कि इसमें और कोई, अगर आपने क्वेश्चन देखना है, तो आप वो भी जाके जाके देख सकते हैं। इसको बैक करेंगे, दोबारा क्वेश्चंस में जाएंगे, और मतलब यहाँ से आप कुछ भी इसमें निकाल सकते हैं। इनसे अच्छे क्वेश्चंस में अगर मैं जाऊँ तो, अगर आपने डेमोग्राफिक वाइज देखना है, अगर आपने कोई ट्रैफिक एनालिसिस की रिपोर्ट देखनी है, अगर आपने यूजर एक्विजिशन देखने देखें, ये देखिए ट्रेंड ऑफ मंथली यूजर्स लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर का मुझे ट्रेंड दिखाओ, मैं इससे GA4 से ये बोल रहा हूँ, ठीक है।
जैसे ही मैंने क्लिक किया, मैं बोलूंगा सर लास्ट ट्रेंड जो उसने दिखाया वो इस तरीके का था कि अक्टूबर 1 और इस तरीके से आपका यहाँ पे सेशन ऊपर था। आ, मैं मान के चलता हूँ कि बेसिकली सितंबर ही होगा। ये इसने पूरे साल का मुझे जो है एनालिसिस करके बता दिया। इनसाइड सेक्शन इज वेरी अमेजिंग गाइस, मैंने पर्सनली इसको बहुत यूज करता हूँ, इट्स वेरी अमेजिंग। ठीक है, आप डेफिनेटली इसको ट्राई करेगा। अभी देखें, ये मुझे बता रहा है कि इन द लास्ट 30 मिनट्स आपके टोटल यूजर्स इतने थे जो कि एंगेज हुए, ठीक है, क्योंकि ये एंगेजमेंट रिपोर्ट है गाइस, ये इस चीज को समझें। अब ये आ गए इंपॉर्टेंट पेजेस। अब गूगल, अब जीए फोर में बता रहे हैं कि भाई इतना ये सबसे ज्यादा पेजेस हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग आपके हैं, सही है। ये यूजर पर मिनट हो गया। इसके अलावा टॉप पेजेस, इस नाम का कोई पेज होगा, ठीक है, जो कि गूगल की मर्चेंडाइज शॉप पे होगा, वो वहां पे अभी अजय मतलब 4 यूजर्स हैं, ठीक है। द लास्ट 30 मिनट्स का दिखा रहा है, द लास्ट 30 मिनट। अगर मैं इसको रियल टाइम देखना है, मैं इसको रियल टाइम भी देख सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे भी जाऊंगा तो जो रियल टाइम डेटा होगा वो जो है GA4 दिखाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे अगर टोटल व्यूज हैं तो इतने व्यूज आ रहे हैं अभी। इवेंट काउंट्स है, अगर चारों के इवेंट काउंट देख सकूं तो इवेंट काउंट भी देख सकता हूँ, यहाँ पे जाके सब अवेलेबल है। इवेंट काउंट बाय इवेंट नेम, देखें इस चीज को समझे कि सबसे ज्यादा इवेंट कहाँ बन रहे, आपके पेज व्यू पे बन रहे हैं। लेट्स से आपकी वेबसाइट पे कोई अगर आया तो गूगल ने एज अ पेज व्यू उसको काउंट कर लिया, ठीक है, गूगल ने उसको एज अ पेज व्यू काउंट कर लिया। अब उसके बाद वो आपके सिर्फ वेबसाइट पे अभी तक आया है, ठीक है, उसने कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की, ये यूजर एंगेजमेंट। अब डेफिनेटली आपके पेज, आपकी वेबसाइट पे बहुत से लोग आते हैं, आप भी बहुत बहुत सी वेबसाइट्स पे जाते होंगे, लेकिन सबसे आप एंगेज नहीं करते होंगे, आप फौरन बाहर निकल आते होंगे, या बहुत सारी वेबसाइट पे आप बहुत सारे बटन दबाते होंगे, चीजों को एक्सप्लोर करते होंगे, ब्लॉग पे जाते होंगे, आप उनके प्रोडक्ट को देखते होंगे। तो इसकी वजह से हमेशा जो आपका पेज व्यू है उसकी इवेंट काउंट इन मोस्ट केसेस 99% ऑफ केसेस में सबसे ज्यादा लाइक आपकी पेज व्यूज की सबसे ज्यादा इवेंट काउंट होता है। इस इवेंट को सबसे ज्यादा क्लिक किया, को आपके वेबसाइट पे आया, वो एज अ पेज व्यू काउंट हो गया। फिर उसने व्यू आइटम, बहुत से लोग आपकी वेबसाइट पे चले जाएंगे, लेकिन आ, आपकी आपकी वेबसाइट पर अगर 10 लोग आएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट पेज है उसको 6 या 7 लोग लाइक उसको देखना चाहेंगे, क्योंकि आपकी वेबसाइट के प्रोडक्ट में शायद सबको इंटरेस्ट ना हो। बहुत सी वेबसाइट पे आपसे जब ब्लॉग पढ़ने के लिए जाते हैं या उनका यूआई यूएक्स देखने के लिए जाते हैं, या ऐसी कभी गलती से भी चले जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं, ये देखें, ये बेसिकली एक मार्केटिंग के फनल की तरह समझे। ये आपका टॉप फनल, इसमें सबसे ज्यादा आपकी ऑडियंस होती है, फिर आपका मिड फनल आ गया, मिड फनल, मिड फनल, फिर आपका लोअर फनल, ठीक है। आ, यहाँ पे मतलब सबसे कम यूजर्स यहाँ पे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें लाइक, ये था हमारा डेस्कटॉप का, अगर हम चाह रहे हैं कि अगर हम मोबाइल से भी देख सकें, स्क्रीन क्लास का मतलब होता है मोबाइल पे जो व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि आपका वेबसाइट बहुत से लोग मोबाइल से ब्राउज कर रहे होते हैं, अब बहुत से लोग डेस्कटॉप के थ्रू आ रहे होते हैं, सो देयर इज अ डिफरेंस ना, इसकी वजह से। अब सबसे ज्यादा जो आपके व्यूज पड़े हैं वो आपके हैं स्टेशनरी सेक्शन में, ठीक है। इसके बाद शॉपिंग कार्ट वगैरह, तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स सारी मिल जाएंगी। आप यहाँ पे अगर उसको क्लिक करेंगे तो अंदर जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ओके, सिर्फ इसको देख लेते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी जरा थोड़ी लंबी हो गई है। तो इसको हम देख सकते हैं भाई, पेज स्क्रीन वगैरह कितनी आ रही है, सही है। अब इसने इंपॉर्टेंट सिर्फ जो डेटा रिलेटेड टू पेज स्क्रीन है वो उसने सब निकाल के दे दिया कि भाई ये डेटा है पेज स्क्रीन का, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है इस तरीके से। एंड्रॉइड क्लासिक कलेक्टिबल पे आपके इतने जो है सब इम्पोर्टेंट आपकी डिटेल्स आ रही हैं। इसके अलावा स्टेशनरी पे इतने लोग, अब ये देखें, ये समझ आया कि भाई इतने व्यूज हैं, इतने यूजर्स हैं, इतने आपके व्यूज पे सेशन में। अच्छा, इन सब चीजों को मैं लाइक एक एक करके समझा चुका हूँ पिछली वीडियोस में, इसके बाद भी समझाता रहूंगा। सो आप अगर सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो GA4 जो है मतलब बहुत अच्छी समझ में आ रहा है काफी हद तक। इवेंट काउंट्स हैं, ये सारे इवेंट्स को दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं इसको बाइफरकेट कर सकूं तो मैं इसको फर्स्ट पेज दिखाऊंगा कि भाई न्यू ये यूजर कौन है, तो वो ऑटोमेटिकली जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो बहुत इन्फॉर्मेशन दे रही, ये बिल्कुल कम हो गई, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको स्पेसिफिक कर दिया, मैंने कहा सिर्फ मुझे ऑल इवेंट्स नहीं देखना, मुझे सिर्फ न्यू इंगेज यूजर देखना है। लेकिन वहां पे कोई कोई डेटा था नहीं, तो इसकी वजह से
उसने जो है वहां पे 0 दिखा दिया, ठीक है। अब ये है, इसके अलावा स्क्रीन क्लास है, आप इसको अपने एंड से भी डिस्कवर करेगा, इसमें बहुत सारी चीजें अभी है। मैं चलता हूँ डायरेक्ट आप इवेंट्स के उस पर, जो आपने इवेंट्स बनाए हुए हैं। इवेंट्स जो बने हुए होते हैं, एक तो आपके डिफॉल्ट इवेंट होते हैं, स्टैंडर्ड इवेंट होते हैं, ठीक है। आपके पास कस्टम इवेंट्स होते हैं जो आप बनाते हैं खुद जाके। तो सबसे ज्यादा आपके जो आपको इवेंट्स आ रहे हैं वो आपके पेज व्यूज पे आ रहे हैं, ठीक है, जैसे ये दिखा रहा है। अब अगर पेज व्यू के मुझे अगर देखना है तो ये देखें, मैं इसको जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया बटन पे, तो ये इसने सिर्फ जो है पेज व्यू को मेंशन कर दिया, बाकी सबको उसने डार्क कर दिया। लेट्स से अगर मुझे सिर्फ यूजर एंगेजमेंट देखना है तो भाई यूजर एंगेजमेंट मिली इस तरीके से, ये आपको सारे फिगर्स बताता रहेगा कि भाई इतने इतने फिगर्स हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम इवेंट को देखना चाह रहे हैं कि भाई इन डिटेल जाके कि भाई अगर पेज व्यूज हो भी है तो भाई कौन सी पेज के व्यू हैं ये तो बताओ हमें, ठीक है। तो अब अगर हम ये देखना है तो हम जो है, जब मैं क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक किया मैंने पेज व्यू पे, अब मैं चले गया पेज व्यू के सेक्शन में कि भाई इतने इवेंट काउंट है, टोटल इतने एक्टिव यूजर्स हैं, टोटल इतने यूजर्स हैं, सॉरी एक्टिव नहीं, इतने यूजर्स हैं। इवेंट काउंट पर यूजर इतना है, इवेंट वैल्यू अगर मैं आपको सेट कर दिया तो भाई इवेंट वैल्यू उतनी आ रही है। ये इसमें सारे, अभी सारे पेजेस दिखाए गए भाई। ऐसे पेजेस कौन कौन से हैं, कुछ कंट्री सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, सही है। ये आपका कौन सा जेंडर सबसे ज्यादा, लाइक आपकी जो टोटल ट्रैफिक है, जो टोटल यूजर्स है उसमें आपके कितने मेल है कितने फीमेल है। इसके अलावा अगर आपने कोई कस्टम पैरामीटर अगर लिखा हुआ है तो वो आपके कस्टम पैरामीटर में आपको शो हुआ है यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको जो है गूगल एनालिटिक्स 4 आपके पेज व्यू सेक्शन में, या आपके मतलब अगर ऐसी कोई भी रिपोर्ट जो आपने देखनी है तो वो आपको दिखा देगा। अब अगर लेट्स से आपको पेज व्यू नहीं देखना, आपको कोई और देखना है, तो आप यहाँ से आगे इसको चूज कर सकते हैं, इतनी लंबी लिस्ट है। अगर वो एक्टिव होगा तो वो डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन शो करेगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर बाकी पे जाएं इवेंट्स पे, तो आप वहां से जाके भी कंप्लीट डेटा देख सकते हैं भाई आपके किस पेज पे सबसे ज्यादा आपके यूजर्स हैं एंड ऑल दैट। तो वो एक डेफिनेटली बहुत एक वाइबल ऑप्शन है, ठीक है। ये देखें, ये सारे इवेंट्स आ रहे हैं, यूजर एंगेजमेंट इतनी आ रही है, ये असल में टॉप पे था इसकी वजह से ये सबसे ऊपर, ये असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो सबसे ज्यादा जिसके होते हैं वो सबसे बिल्कुल टॉप पर था। आपके सबसे ज्यादा पेज व्यूज हैं, फिर यूजर एंगेजमेंट आपके उससे नीचे, व्यू आइटम लिस्ट, सेशन लिस्ट, सही व्यू आइटम, ये सब नीचे जाते जाएंगे। ये जितने मेट्रिक्स है मैं आपको बारी बारी सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इवेंट क्या होती है, इवेंट काउंट क्या है, टोटल यूजर्स क्या है, ऐसा यूजर काउंट पर सेशन किया। अगर आपने और इन डिटेल देखना है तो आप जब इंगेज, लाइक इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आप जब बाय ट्रैफिक, बाय टाइम, ऐसा ही यूजर लाइफ टाइम, ये सब चीजों से आप इसको सेगमेंट करके देख सकते हैं कि भाई इवेंट्स की आपको कंप्लीट डेटा मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कन्वर्जन पे जाते हैं, कन्वर्जन क्या होती है, कन्वर्जन लाइक जब यूजर जब कन्वर्ट हो जाता है तो वो उसका डेटा है सारा, ठीक है। अभी वो आइटम में सबसे ज्यादा like, इतने कन्वर्जन आए ऐड टू कार्ट में, इतने कन्वर्जन आए टोटल, आपके यूजर्स ये हैं, आपका टोटल रेवेन्यू उनके कन्वर्जन देखें। आइटम व्यू करने पे तो कोई आपको रेवेन्यू मिलता है ना, आप कितने प्रोडक्ट देते हैं, लाइक क्या आपको सबको खरीदते हैं, जब आप परचेज करते हैं तो ही आपको वहां से पैसा मिलता है, ठीक है। तो ये जो टोटल रेवेन्यू का सेक्शन जो है, ये आपको मॉनेटरी वैल्यू बताएगा भाई इस चीज की मॉनेटरी वैल्यू क्या है। अब विजिट करने पे, ऐड टू कार्ट करने में, व्यू आइटम करने में आपको पैसे तो नहीं मिलते ना, आपको कन्वर्जेंस पे पैसा मिलेगा, आपको परचेज पे पैसा मिलेगा। तो इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट एक मेट्रिक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आगे मतलब कन्वर्जन वगैरह की स्टेट क्या चल रही है आपकी वेबसाइट, अगर आपने कन्वर्जन अगर बनाएंगे, पेजेस एंड स्क्रीन। अब ये देखते हैं कि आपकी स्क्रीन और मतलब कौन सी पेजेस, ये कंप्लीटली मोबाइल डेटा पे होता है, सही है। ये देखें, ये सब ये इसको बोलते हैं पेज पाथ। ये होता है ना www.google.com/ये/एक्स ये सिर्फ पेज पाथ होता है, ताकि अच्छा पेज पाथ मदद करता है ताकि बेसिकली पता लग सके कि यूजर बेसिकली अभी कौन से पेज, अगर आपकी वेबसाइट अगर बहुत बड़ी है तो उसमें आपको पेज पाथ बनाना लाजमी होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स है सारी, जो आप देख सकते हैं अपनी मोबाइल व्यूज के साथ साथ। अब लैंडिंग पेज क्या होता है, लैंडिंग पेज वो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ऐड लगाया और उसका लिंक अगर आपकी वेबसाइट के किसी पेज पे है, तो जिस पेज पर उसको आप लैंड करवा रहे हैं, जहां आप चाह रहे हैं कि यूजर जब आपके ऐड पे क्लिक करके आए, वो होता है लैंडिंग पेज, ठीक है। इस चीज गाइस बहुत बहुत समझे मेरी लाइक अपनी फेसबुक की प्लेलिस्ट है, गूगल की प्लेलिस्ट है, आप वहां जाके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने लाइक सारी वीडियोस हैं,
ओवरऑल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, आप मुझे सीख सकते हैं डेफिनेटली। ये आ गई लैंडिंग पेज रिपोर्ट। बेसिकली लैंडिंग पेज क्या बोल रहा है, अब हम उसको ये देते हैं कि भाई लैंडिंग पेज, लाइक फॉर एग्जांपल एक हमारा लैंडिंग पेज था ये, ठीक है, इस पे इतना अब यूजली ये होता है ना, लाइक जो जिस पे ऐसा लिखा होता है नॉट सेट, उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आपका जो मेन पेज है, जो आपका होम पेज है, उसको यूजुअली इन मोस्ट केसेस जो है वो नॉट सेट होता है। तो आप देखें कि ये आप स्टेशनरी के हिसाब से अब इसको मतलब फिल्टर आउट कर लें आप। इतना आपके यूजर्स आए, लैंडिंग पेज आपका ये है, अगर आपने कोई स्ट्रिंग वगैरह इस पर अटैच कर, लेट्स से मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरी जो ट्रैफिक सोर्स है लैंडिंग पेजेस पे वो कहाँ से आ रही है, अब गूगल एड से कितने लोग आ रहे हैं, अगर मैं इसको ये देख सकूं। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो भाई यहाँ पे मुझे सब, हाँ, गूगल एड्स के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। अब मैं इसको बाइफरकेट कर लूंगा। अब जो मेरी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी होगी, मैं उसको देख सकता हूँ कि भाई मुझे गूगल एड्स को अपने हिसाब से रन करना है। और अगर मैं ऑडियंस में अगर और थोड़ा डीप जाना चाहूँ तो मैं ये देख सकता हूँ कि भाई किस कंट्री से मेरे पास सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, किस सिटी से सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। अगर मैं उसको लगाता हूँ कि भाई कंट्री वाइज मुझे दिखाओ कि मेरा ट्रैफिक किस, ये देखिए सबसे ज्यादा जो यूजर आ रहे हैं वो मेरे पास, सॉरी, वो आ रहे थे यूएस से, फिर कनाडा से आ रहे थे। तो मैं ये देख सकता हूँ कि अगर मैंने सबसे ज्यादा यूजर, अगर सबसे ज्यादा ऑर्गेनिकली मेरे पास अगर लाइक अगर यूएस से आ रहे हैं तो मैं अपनी यूएस में कैंपेन चलाऊं, या मैं अपनी कनाडा में अगर लाइक उसके पैसा कम कर दूं यूएस का, और यूएस में ज्यादा मैं अपनी एड वगैरह रन करूं, क्योंकि मेरे वहां से फायदा, मेरे पास ऑडियंस वहां पे ज्यादा आ रही है। तो एंगेजमेंट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे इसके पॉइंट है, लैंडिंग पेजेस हो गए, हमारी पेज स्क्रीन हो गई, कन्वर्जन हो गए, इवेंट्स हो गए, ये सब डेटा इस तरीके का होता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे जितने भी लोग आ रहे हैं वो एंगेज किस तरीके से हो रहे हैं, कौन सी पेजेस पे हो रहे हैं, किस पेज पे सबसे टाइम गुजार रहे हैं, क्या उनका उनका बिहेवियर है। तो आपको एंगेजमेंट रेट जब आप देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि आपने उनको आप टारगेट किस तरीके से करना है, उनको जो मतलब आपके जो भी यूजर्स हैं उनको आपने कन्वर्ट किस तरीके से करना है, आपकी वेबसाइट। ये चीज देखें कि अगर एंगेजमेंट रेट कम है, लेट्स से आपके स्पेसिफिक लैंडिंग पेजेस हैं, आपने यहाँ पे सारे पेजेस देख लिए, आपने देखा कि मेरे मेरे इस वाले पेज पर लेट्स से एंगेजमेंट कम है, इस पे यूजर आ रहे हैं लेकिन यूजर स्टिक नहीं हो रहा है यहाँ पे, सही है। और इसके अलावा जो एवरेज एंगेजमेंट टाइम है, उसका टाइम पर सेशन जो है वो बहुत कम है। तो मैं इस टाइम पर सेशन जो कि 48 सेकंड है, मैं इसको बढ़ा के 1.5 सेकंड किस तरीके से कर सकता हूँ, या इसको 1.27 सेकंड किस तरीके से कर सकता हूँ। अगर एक पेज अगर डल है, उसमें राइटिंग सही नहीं है, वो पेज में कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो आप उसकी यूआई यूएक्स में चेंज करके इस टाइम को क्या पता बढ़ा लें। या अगर आपने को उस पेज में कोई ऐसी चीज डाली जो कि यूजर ने उसको अट्रैक्ट किया, उसको पढ़ना शुरू कर दिया या उससे एंगेज हुआ, तो ऑटोमेटिकली इसका टाइम सेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि यूजर जो है वो इस टाइम ये वाले पेज पे ज्यादा टाइम गुजारेगा, ठीक है। तो अगर आपने लाइक तो इसको हम बोलते हैं लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन। आपने लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज करना है कि यूजर जो है वो आपके पेज को पसंद करे, उस पर ज्यादा टाइम गुजारे, उस पर ज्यादा स्टिक करे, ठीक है। तो अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपने किस पेज पे काम करना है, किस पेज पे लाइक आपको ऑप्टिमाइज किस पेज को करना है, क्या करना है आपको। तो इसकी वजह से अगर आपके पास ये डेटा होगा तो ही तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ना। तो ये डेटा इसकी वजह से बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसके अलावा अब हम अगर ये देख सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल अगर आपके जो आपके इवेंट्स हैं या जो आपके अगर कन्वर्जन है वो सबसे ज्यादा इस पेज से आ रही है, 13,000 कुछ करके आपकी, आउट ऑफ 74 में से अगर 13 इस पे आ रही है, तो मतलब ये हाईएस्ट ये आपको कमा के दे रहा है, ठीक है। कन्वर्जन सबसे ज्यादा इससे आ रही है। तो आप इस पेज को किस तरीके से और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, या अगर कोई ऐसा पेज है जो आपका अभी कन्वर्जन पे अच्छा नहीं है, या उस पर अगर एवरेज अगर टाइम अगर बहुत कम है, तो आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि वो भी बाकी पेजेस की तरह अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दे। सो आपको सिर्फ यही जो लर्निंग पेज की इन्फॉर्मेशन है ये बहुत यूजफुल होगी, आपकी बहुत कहानी आएगी उस तरीके से। सो मेक श्योर करता हूँ कि लाइक आपको वीडियो समझ में आए, सारी वीडियो। आज की वीडियो के लिए हम गाइस इसको यहीं पे रखते हैं। एंगेजमेंट रिपोर्ट हमारी खत्म हो गई। अब हम उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें होगा मोनेटाइजेशन। फिर हम लाइक उसको बनाएंगे
जो उसके बाद की वीडियो होगी उसमें हम कवर कर रहे होंगे रिटेंशन को। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, बहुत सी वीडियो यहाँ पे आती रहेंगी। आ, इसी चैनल के सेक्शन में अगर आप जाएंगे, आ, जो उसका वीडियोस का सेक्शन है, प्लेलिस्ट का सेक्शन है, उसमें जाए फेसबुक एड्स की मैंने पूरी अपडेट की हुई है सारी वीडियोस। और उसके अलावा तकरीबन गूगल एड्स की बहुत सी वीडियोस हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप अगर सारी वीडियोस को देख लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली मतलब एड्स चला सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग पूरी सीख लेंगे, सिंस आई एम अ सर्टिफाइड मार्केटर विद मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मैं बहुत सालों से सिखाता रहा हूँ। सो yeah, so make sure to subscribe to my channel and see you in the next video with any other topic. That's all for today, guys, and thank you very much for watching.